नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और हरियाणा न्यूज पे आप देख रहे हैं राजस्थान की चुनाव यात्रा 2023। हरियाणा प्रदेश के साथ लगती विधानसभा भादरा में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर चुनावी जो समीकरण है वो दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं। अभी तक कुछ पार्टियों की टिकटें आई भी नहीं है और कुछ साथी मैदान में भी हैं। वो जब रिजल्ट आएगा उसके बाद अगला पड़ाव एक और शुरू होगा कि नई राजनीति की विरासत और एक इतिहास भादरा लिखने जा रही है। अब इस इतिहास में नया विधायक कौन होगा उसके लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है और गांव-गांव में, गली-गली में चुनाव की चर्चा है। इसी चर्चा में शामिल हम करना चाहते हैं विधानसभा भादरा से पहला चुनाव लड़ रहे हैं। पारिवारिक कोई राजनीतिक परिवार नहीं है, राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। परिवार हमने पहले भी आपने वीडियो हमारी देखी होगी। एक जो देश की सेवा करने वाला परिवार है, जिनके पिताश्री फौज में इस देश की सेवा उन्होंने करी और उसके बाद एक दौर आया लोगों की सेवा करने का। जब इस दौर में भादरा क्षेत्र में एक नाम उठा, एक युवा उठा, का नाम है बजरंग सारन। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो बजरंग सारन है और उनसे बातचीत करेंगे और फिर इस चुनावी जो दौर है, ये चुनाव जो चल रहा है, इसमें बजरंग सारन कहाँ खड़े हैं उस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे और आपको समीक्षा भी बताएंगे कि क्या कुछ होने वाला है भादरा चुनाव में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सतबीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का कि आप इस चुनावी समर में आप राजस्थान के एक ऐसी तहसील में आए हैं और यहाँ का जो चुनावी सर्वे आपकी यात्रा मंगलमय रहे। भाई साहब, चुनावी अगर बात करें तो यहाँ संजीव बेनीवाल जी हैं और इनके परिवार से कई बार आप खुद मिले रहे हैं, परिवार के सदस्य भी मिले रहे हैं। और दूसरी तरफ है कॉमरेड बलवान पुनिया, मौजूदा विधायक, काफी लंबा संघर्ष करा उन्होंने, किसानी के आंदोलन भी लड़े, उसी पद्धति पे आप भी चले हैं। अब क्या लग रहा है किन परिस्थितियों में भादरा का चुनाव है? क्षेत्र में मुख्य रूप से देखें सतबीर जी, मुख्य रूप से यहाँ पे 3 समस्याएं हैं। एक तो पानी की, पानी के अंदर अगर हम इसको डिवाइड करें, चाहे वो पेयजल की समस्या है, पूरे क्षेत्र का जो किसान है वो खारा पानी पीने को मजबूर है और 500 से लेकर 2-2 हजार रुपए तक के टैंकर डला के और अपनी प्यास बुझाने को मजबूर है। तो पेयजल के अलावा सिंचाई पानी, मुख्य रूप से जो हमारी 2 नहरें हैं, अमर सिंह और सिद्धमुख, दोनों नहरों में पिछले 5 सालों में अगर हम देखते हैं रिकॉर्ड उठा के, अगर हम डेटा एनालिसिस करते हैं 2020 में और 2023 में दिन रात का डिफरेंस है। जहां 1,20,000 क्यूसेक पानी आया था वो 60,000 क्यूसेक पानी है अभी इस वर्तमान वर्ष में। यानी कि वो जो पानी है किसानों को उनके हक का पानी नहीं मिल पा रहा है। अमर सिंह का जो किसान है और सिद्धमुख का जो किसान है, दोनों किसान त्रस्त है। तेल के जो कुछ गांव है, चाहे वो अगर हम अमर सिंह की डीपीएन, एनटीआर और एमएसआर की बात करें, मुंसरिया किसान त्रस्त है। गोगामेडी का, ढीलकी का, उजलवास का, दीपलाना का, पलिक्का का, बरवाली का, रामगढ़ का और नेठाना का, ये इस तरफ की जो अमर सिंह की जो टेल की जो पंचायतें आ गई, ये तमाम किसान तंग है। करणपुरा का जो सिद्धमुख नहर के नीचे जो माइनर निकलता है, जो गुंजासरी का किसान जो है वो किसान त्रस्त है। रसलाना का, जटान का, उनतपुरा का किसान त्रस्त है। अगर हम देखते हैं, अगर गढ़ड़ा, बानगढ़, जिलोदा, सुल्तानपुरा, बुडेर और आश्रम तक का जो किसान है, गेहूं है, बोझल है, मेलिया का जो सिंचित रकबा है, इन किसानों के खेत में आज तक पानी नहीं पहुंचा, तो किसान त्रस्त है। इन्होंने सिर्फ झूठे और झूठे वादे किए। दूसरी चीज, 14 बिरानी गांव है, उन किसानों का सिर्फ और सिर्फ, मैं देसी भाषा में अगर बताऊं तो, अगर जीवन यापन वो एक अगर साधन है, वो सिर्फ एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी। 2016 में जो योजना आई, उन किसानों के खातों में 2016, 17 और 18 यानी पिछले राज में बीमा नहीं मिला, क्लेम नहीं मिला उन किसानों को। 18 से लेकर आज तक इतने बीमे लंबित हैं जिसके लिए हमें लगातार लंबी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। तो चाहे हमने अमर सिंह नहर का आंदोलन किया हो, लगातार हमने 10 दिन चक्का जाम किया था रामगढ़ में, दिल्ली राजमार्ग जो, हमने भिरानी में चक्का जाम किया और लगातार 60 दिन जो सिद्धमुख नहर का जो आंदोलन था फसल बीमा के लिए, मलसीसर चक्का जाम है, डुंगराना चक्का जाम है, प्लस लगातार भूख हड़ताल 12 दिन और 12 किसान भूख हड़ताल पर बैठे थे, 45 दिन का वो आंदोलन। तो हमने जनता की मांग को उठाया, हमने इनका जो चाल और चरित्र है, हमने जनता को ये दिखाया कि हाँ जी, ये किसान हितैषी नहीं हो सकते, ये किसान हितैषी कतई नहीं। और जिस तरीके से क्षेत्र के अंदर कुछ संभावनाएं हैं राजनीति में, उन युवा बच्चों के लिए
जो समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, जो राजनीति को एक नई दिशा और एक नई दिशा देना चाहते हैं। क्यों? अब जिस प्रकार से मैं हमेशा कहता हूँ, जो पूर्व विधायक जी हैं, जो गांधी वाले, इनके तो फोन में मात्र 110 नंबर सेव है, 110 से 111वां नंबर सेव नहीं है। जो 56 पंचायतें हैं, 56 पंचायतों में अगर किसी को ब्लॉक, जोन या फिर अगर सरपंच का इलेक्शन अगर लड़ना है, तो वो इनके पास पहले से लिस्ट है। जो नया जो युवा जो तैयार हो रहा है, या जिसको हम कह सकते हैं तीसरा मोर्चा जो है, जो इन दोनों के बीच में घुस के और इन दोनों ने की जो नाकामियां, ये नाकामियां दिखाने का और इन नाकामियों पे लड़ने का काम हमने किया है पिछले 7 वर्षों में। तो क्षेत्र की जो जनता है, भरपूर प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। जिस तरीके से हमारे युवाओं को बरगलाने के लिए आपने हरियाणा बॉर्डर की एक बहुत प्यारी तहसील है हमारी नौर और भादरा, जिसको हम एक साथ नाम लेते हैं, जो नौर भादरा है, नौर भादरा के अंदर अगर हम पिछले राज्य की बात करें, 2016, 17, 18 में भी यहाँ पे चिट्टा बिकता था। 18 के बाद में अभी भी चिट्टा बिक रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं इसमें राज क्या करेगा, इसमें शासन क्या करेगा। कानून व्यवस्था बनाना राज का काम है। इतने इनके पास में इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इतना इनके पास मैन पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर एक सिटिंग एमएलए ना चाहे तो आप एक 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट नहीं बेच सकते वो पूरे तहसील में। तो ये चिट्टा क्यों बिक रहा है? कहां से आ रहा है ये चंदन? ये चंदन आ रहा है, चंदन की तस्करी हो रही है। मैं तो यही कहूंगा कि जो नीम वर्तमान हमारे जो विधायक थे, इनकी पूरी शय रही है इसमें। नकली डीजल की फैक्ट्री पकड़ी गई है हमारे कनपुरा गांव के अंदर, इनकी शय के बिना नहीं हो सकता। एक स्थानीय प्रतिनिधि जो है, इन चीजों के लिए लोग जिम्मेवार है, और जिम्मेवार वो भी है जो विपक्ष में थे 5 साल, परंतु वो घर पे सोते रहे। इन्होंने कभी नहीं मांग उठाई, इन्होंने कभी नहीं मांग उठाई बीमे की, कभी नहीं मांग उठाई इन्होंने पीने के पानी की। सर पे बात है, हमारे क्षेत्र की जो औरतें हैं, हमारे क्षेत्र की महिलाएं और माताएं हैं, वो गांव गांव में अभी भी सर पर टोकनी लेके पानी लेके जाने का काम कर रही है। जहाँ दुनिया वो चांद पे पहुंच गई, चंद्रयान 3 अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश भारत लेके गया, हिंदुस्तान लेके गया, परंतु मेरी भादरा में अभी भी पीने के भी पानी की समस्याएं हैं। मेरी भादरा में समस्या है जब 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा की परमिशन नहीं दी जाती, परंतु जो सत्ता में जो लोग बैठे थे वो घमंड में, अपने राज के दबाव में, वो अपनी पार्टी के बड़े बड़े झंडे लेकर वो डीजे बजाने का काम कर रहे थे उस समय पे। परंतु जो हमारे क्षेत्र का जो युवा था, जो राष्ट्र प्रेम से उत्प्रोत था, उनको तिरंगा यात्रा की परमिशन नहीं दी गई। परमिशन नहीं दी गई हमारे यहाँ के पशुपालकों को कि जी जब ऊंट मेला लगना था गोगामेडी में, इन्होंने परमिशन नहीं दी ऊंट मेला लगाने की। लगातार 30 दिन हमने वो संघर्ष करके और ऊंट मेला लगवाने का काम किया है। जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि एक लंबे संघर्ष की पृष्ठभूमि रही है जो मौजूदा में सत्ता में विधायक जी बैठे हैं। इन्होंने बहुत आंदोलन किए, परंतु इनका एक भी आंदोलन चरम सीमा तक, सफलता तक नहीं पहुंचा। हमारा मर्सीसर आंदोलन पहुंचा, 5000 पॉलिसियां थी किसानों की, लाल लिख भेज दी थी बीमा कंपनी ने, एडी साहब ने चिट्ठी लिख के दी थी और बीमा कंपनी ने उसका रिप्लाई किया था कि ऑल दीज पॉलिसीज आर रिजेक्टेड। हमने वो पॉलिसियां वापस खुलवाई हैं। करीबन 4000 किसानों के खातों में वो पैसा आया, 38 करोड़ रुपए की वो राशि थी। ठीक है, तो हमने इनका भ्रष्टाचार जनता के आगे स्पष्ट तरीके से दिखाया कि हाँ जी ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। जब बारी अमर सिंह की थी तो पानी सिद्धमुख में चल रहा था, और जब सिद्धमुख की बारी थी तो पानी अमर सिंह में चल रहा था। इन्होंने पानी खिलाने का काम किया है। इन्होंने वही बात है, खाले नाले और इसका जो टेंडर जो उठे, इन्होंने ये पूरा का पूरा एक इतना बड़ा गबन किया है। यदि हम इस बार अगर हम चुनाव जीतते हैं, हम इनके एक एक गबन का, जनता का एक एक जो पैसा उसका हिसाब करेंगे। फसल बीमा जो अभी भी रुका पड़ा है, जनता का एक एक पैसा हम किसानों के खातों में डलाने का काम करेंगे। हमारी मुद्दों की राजनीति है, हमारी राजनीति किसान हित में, हमारी राजनीति युवा हित में है। एक बात और कह देना चाहते हैं हम आपके दर्शकों से, जिस तरीके से हमारे युवा साथियों को ये चिट्टे में और ऐसे जिस तरीके से ये गलत धंधों में डाल रहे हैं, चाहे वो नकली डीजल की फैक्ट्री है, चाहे वो चंदन का है, चाहे वो चिट्टे का है, हम हमारे बच्चों को ये इनकी जो अपनी संगत में जो घेरा हुआ है उस संगत से निकाल के एक ऐसे युवा भादरा का निर्माण करेंगे कि आने वाले समय पे इन बच्चों को हम तैयार करेंगे कि एक स्वच्छ राजनीति हो, हम तैयार करेंगे। ब्लॉक के, जोन के, सरपंच की जो चुनाव है, एक तीसरा मोर्चा हम ऐसा तैयार करेंगे कि पारिवारिक जो राजनीति है, इस वंशवाद की जो राजनीति है, इस राजनीति को खत्म करने का हम प्रण लेके आए और इस राजनीति को खत्म करने का हम जो हमारा वादा रखते हैं और हम इस हमारा जो वादा है, इस वादे पे हम बिल्कुल खरे उतरेंगे। सतवीर जी, विधायक जी से मेरी बात हुई थी जी, तो उन्होंने, क्योंकि संजीव जी बेनीवाल से तो मैं मिला नहीं, तो उन्होंने कहा था कि जैसे आप बीमा क्लेम की बात कर रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि मैंने भादरा तहसील में किसानों को 1600 करोड़ रुपए बीमा दिलवाया है। ये आप क्या मानते हैं इस चीज को? सतबीर जी, मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं तो मैं 2010 में MBA हूं। मेरी स्कूलिंग सैनिक स्कूल से हुई है।
मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से हुई है, ग्रेजुएशन मेरी यूनिवर्सिटी कैंपस ऑफ राजस्थान जयपुर से हुई है। हम हमेशा फैक्ट्स की, फिगर्स की, हम रिसर्च और डेवलपमेंट की बात करके 1600 करोड़ रुपए, जैसा आपने अभी खुद अपने मुंह से बताया, भादरा तहसील में जहां करीबन करीबन 40,000 परिवार है, अगर हम 1600 करोड़ को अगर 40,000 से डिवाइड करते हैं तो 7 से 8 लाख रुपए प्रति परिवार वो बीमा क्लेम बनता है। तो 7 से 8 लाख रुपए किसी भी परिवार के खातों में नहीं आए, तो ये सफेद झूठ है। क्यों? बीमा कंपनी ने, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आधारहीन बातें करते हैं, बिना अड्डे की जुबान है इनकी, और ये कुछ भी बोलते हैं। आपके इंटरव्यू में पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, इनको बोलने की तमीज नहीं है। सबसे पहले अपनी तमीज सीखें और उसके बाद में ये जनता के आगे आए। कभी ये हमारे ऐसे समाज के भाइयों को ये नूरिया जमालिया बोलते हैं, हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों को बहुत छोटा शब्द, एक तुच्छ शब्द लेके इन्होंने, मैं लेना नहीं चाहूंगा वो शब्द, ठीक है, इन्होंने वो शब्द लिया है। कल परसों ये डाबड़ी में जब इनको किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, उस समय पर ये बोल रहे थे कि ये तो किसी पार्टी के, किसी विशेष पार्टी के एजेंट है। नहीं, ये वो एजेंट नहीं थे। ये जो हमारे युवा साथी, जो हमारे बच्चे हैं, वो हमने तैयार किए हैं वो बच्चे, परंतु वो बच्चे अपनी मांग उठा रहे थे कि जब सिद्धमुख नहर के जो फाटक जो थे, सिद्धमुख वितरिका के फाटक थे, दोनों सिद्धमुख वितरिका के और रसलाना वितरिका के फाटक बंद आज तक 30 साल में कभी नहीं हुए, ठीक है, तो अपना पानी मांग रहे थे। इन्होंने नूरिया जमालिया बोलने का काम किया है मुस्लिम समाज के भाइयों को, जहां नूरदीन को और जमालदीन को, जिन्होंने इनको वोट दिया, पूरे मुस्लिम समाज ने इनको वोट दिया था, परंतु आज वही मुस्लिम समाज इनको दुश्मन लगने लग गया है, उनके लिए तुच्छ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी समाज के लिए कभी भीमटा चिमटा बोलने का काम कर रहे हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले बोल रहे थे पता नहीं क्या कुछ हो दूध का, मैं वो बताना नहीं चाह रहा हूँ। आपके चैनल में आपने जो इंटरव्यू लिया था, मैंने देखी थी वो क्लिप, उस इंटरव्यू में इन्होंने एक ऐसा इतना छोटा शब्द यूज किया था। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी बच्ची हैं, वो सब आजकल सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो देखते हैं, वो उनको एक आइडल मानते हैं कि जी हमारे क्षेत्र का एमएलए है, वो आइडल मानते हैं। जैसा हमारा एमएलए बोलेगा, वो पीछे की हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो उसी सिद्धांत पे, उसी रास्ते पे चलेगी। तो इस समाज को कुछ नहीं दे रहे हैं, ये अगर दे रहे हैं तो नकली डीजल दे रहे हैं, ये दे रहे हैं तो चंदन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं तो तस्करी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं तो सौदागर दे रहे हैं, तहसील को सिर्फ और सिर्फ चीटेगा। संजीव बेनीवाल जी 2-3 बार विधायक रहे मेरे साथ, 2 बार रहे हैं, तो उनका कार्यकाल और उनकी राजनीति को बजरंग सारण, क्योंकि आप तो युवा हैं, वो धुरंधर है राजनीति के, उनकी राजनीति की पटकथा की क्या कहानी है? मेरा ये मानना है, अगर कोई भी एक सिटिंग एमएलए या फिर कोई भी अगर चुना हुआ प्रतिनिधि, 2 तरीके की पॉलिटिक्स होती है, एक होती है संगठन की, दूसरी इलेक्टिव पॉलिटिक्स। संगठन की पॉलिटिक्स के अंदर कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एक संगठन में एक पद लेके एक पार्टी के लिए काम करते हैं। दूसरी इलेक्टिव पॉलिटिक्स जो होती है, जो आप जनता के लिए जहां कुछ कर सकते हो, जहां पे जनता आपको चुन के लेके आती है, संगठन नहीं चुनता। हम इलेक्टिव पॉलिटिक्स में भरोसा रखते हैं। हम इलेक्टिव पॉलिटिक्स में भरोसा इसलिए रखते हैं कि अगर एक फोरसाइटनेस बहुत जरूरी है, एक ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है, एक मिशन जरूरी है कि आप तहसील के लिए क्या कर सकते हो। ठीक जिस तरीके से आज से करीबन 8 साल पहले भादरा तहसील में बहुत से कन्या विद्यालय थे, हमने हर कन्या विद्यालय में एक कंप्यूटर जरूर भेंट किया था। क्यों? आखिर 87% नंबर आए थे एक बच्ची के 10th क्लास में, यानी कि 87% मार्क्स स्कोर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक अपने ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटा सा दानी था वो। हमने देखा उस बच्चे को कंप्यूटर के बारे में कोई बेसिक नॉलेज भी नहीं थी उस समय पर। हमारे माइंड में एक विजन आया, हमारे दिमाग में एक चीज आई कि अगर इन बच्चों को अगर थोड़ा सा अगर हम कंप्यूटर की तरफ अगर अग्रेसित करें, कंप्यूटर की अगर नॉलेज वगैरह दें, तो हमने पूरी तहसील के हर कन्या विद्यालय में हमने एक कंप्यूटर सेंटर भेंट करने का काम किया, जिससे हमारे बच्चे कुछ सीखे। इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास वही बात है, इनका ऑब्जेक्टिव किसी हमारी धर्मपत्नी को प्रधान बना दो, इनका ऑब्जेक्टिव हमारे पुत्र को बाटी ले जाके और ब्लॉक का चुनाव लड़ा दो और कल को हम हमारा प्रधान बना दे। तो ये तो सिर्फ राजनीति करते हैं, ये कमीशन की राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने कभी भी जनता के मुद्दों पे काम नहीं किया। आज एक बहुत बड़ी पार्टी की टिकट लेके आते हैं, बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। सिद्धमुख नहर की बात बताऊं, आज 23 साल हो गए उस नहर को, 23 में से 10 साल इनका राज था, अभी तक चकबंदी नहीं हुई है। कितना बड़ा फेलियर है। मौजूदा विधायक की तो गलती है ही है, परंतु इससे ज्यादा गलती पूर्व विधायक जी की है। 23 साल में अभी तक चकबंदी किलाबंदी नहीं हुई। वैट कोष पूरा का पूरा पेमेंट उठा चुका है चकबंदी का, परंतु चकबंदी नहीं हुई। अब चर्चाएं चल रही हैं कि यहाँ बीजेपी की टिकट है पूर्व विधायक जी के पास, और चर्चाएं भी जोरों पे, चुनाव तकड़ा लड़ रहे हैं वो जी। और समस्या है पानी की जी। तो राजस्थान हरियाणा की बॉर्डर अटैचमेंट है जी, और पानी है वो हरियाणा से होकर राजस्थान में आता है जी। और जहां तक मेरी नॉलेज है कि आपके साथ इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र लगती है हरियाणा की, वहां ऐसे लोग हैं जो पिछले 3 महीने से अंतिम छोर के गांव हैं, काशीकाबास, मिठनपुरा, नीमला,
और इधर आप रेवाड़ी महेंद्रगढ़ जो भी आपके नजदीक लगता है वहां भी किसान है वो पीने के पानी के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की 9 साल से सरकार है। तो ऐसा क्या होने वाला है कि भी अगर आपकी, क्योंकि आपने संघर्ष करे पानी के लिए, तो बदलाव आएगा या पानी है वो हरियाणा से सीधा या भादरा के लोगों को मिल जाएगा, ये मतलब कहीं कहीं पार्टियां गुमराह कर रही हैं या कोई एजेंडा है इनके पास? सुधीर जी क्या है, जैसे कि हमने एक लंबा आंदोलन लड़ा है 60 दिन, उस आंदोलन में बहुत सी चीजें सीखी हुई हैं। मैं आपके दर्शकों को, मैं हमारे तमाम किसानों को बता देना चाहता हूं कि सिद्धमुख और जो नोर फीडर है, एसएनएफ जिसको हम बोलते हैं, वो राजस्थान के हिस्से के लिए आई है, जिसमें हरियाणा का कोई हक नहीं है। परंतु जो कॉमन पॉन्ड बना काजल में, कॉमन पॉन्ड के अंदर जब वो नहरें आके मिलती हैं, उसके बाद हरियाणा में कुछ वितरिकाएं निकलती हैं, कुछ नहरें निकलती हैं, तो हमारे हिस्से का पानी वो वहां जाता है। हमने साइफन की मांग की है कि जी जो एसएनएफ यानी कि सिद्धमुख नोर फीडर, जो एक ही नहर है परंतु यहाँ के वो 2 हो जाती है काजल में आके, तो उस कॉमन पॉन्ड को खत्म करके एक साइफन बना के सिद्धमुख नहर का हिस्से का पूरा पानी इधर और नोर फीडर का पानी नोर के जो तमाम गांव आते हैं, प्लस हमारे भादरा के भी कुछ आते हैं, बरवाड़ी वगैरह, ये पानी अगर पूरा अगर मिलता है हमें, पूरा पानी हमारा 567 क्यूसेक जो है, तो हमारा कटड़ा, भानगढ़, जिलोदा और सिद्धमुख की भी जो गांव है और इधर नोर की जो अपो वाला माइनर है, यहाँ तक की टेल फीड होती है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस चीज को, इस समस्या को हल करें। समस्या तो हल हुई नहीं, पूरे देश के अंदर सिर्फ एक यही नहर है जहां पर कभी चकबंदी नहीं हुई, पूरे देश के अंदर। बाकी जगह पहले चकबंदी होती है, फिर नहरें बनती हैं, और पहले नहरें बन गई। और अभी भी मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ उस समय के, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा और ना ही हम कांग्रेस की टिकट के लिए आवेदन किया और ना ही हम टिकट लेके आ रहे, परंतु राजीव जी ने इस क्षेत्र की जनता को देख के और उस समय पर सोनिया जी ने आके हमारे क्षेत्र को एक सौगात दी, परंतु सौगात को हमारे जनप्रतिनिधि संभाल के नहीं रख पाए। हमारे जनप्रतिनिधियों ने उसको सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया, उसको किसानों को, एक गांव के किसानों को दूसरे गांव के किसानों से लड़वाया। इन्होंने हक नहीं दिया, ना तो अब उन क्षेत्र में बीमा आता है और ना ही उन नहरों में अब पानी आता है। तो हम तरीके से हमारी मांग रखते हैं। 23 साल हो गए और करीबन करीबन 60 में आई थी हमारी अमर सिंह। पूरे देश के अंदर स्कॉडा सिस्टम, स्कॉडा गेज लागू है, परंतु हमारे वाली नहरें इतनी अनाथ नहरें हैं। अब हमारे आंदोलन के बाद में दोनों राज्यों की सहमति पे 6 महीने का समय मिला है कि जी स्कॉडा गेज लगाएंगे। अब तक क्या कर रहे थे, जख मार रहे थे क्या? पूर्व विधायक जी ने तो आज से 5 साल पहले चकबंदी की शिला लगा रखी है मेलिया में। अच्छा जी, ठीक है। और अब मौजूदा विधायक जी ने 14 गांव की एक शिला लगा रखी है। अब उस शिला पे जाके सर बेशक फोड़ लो, पानी नहीं है। ठीक, वो पानी आएगा कैसे? वो पानी तभी आएगा जब आप किसानों को लड़ाना बंद करोगे, जब आप किसानों के हक की सिर्फ बात ही नहीं, ये पहले वाले बात करते थे, अभी जो है ये भी बात ही करते हैं, इनके पास बात के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारा तो यही मानना है कि जी अगर आपका इच्छा अगर है, इच्छा प्रबल है, हमारी इच्छा प्रबल थी, हमने 60 दिन में स्कॉडा गेज के लिए हमारी मांग मनवाई। हमने मांग मनवाई कि जी रेगुलेशन चेंज करने के लिए जनवरी में मीटिंग होनी है। लगातार किसान को अगर 2 बारियां मिल जाती है 1 महीने में, पानी उतना ही है, पानी कम नहीं हुआ। पानी जितना पहले था, पानी आज भी वही है। पहले महीने में 2-2 बारियां लगती थी किसानों की, नहीं आ रही। पीने के पानी को मजबूर है। इधर गड्ढा, भानगढ़, जिलोदा और इधर मलसीसर अगर हम जाते हैं, इधर अपना कुजी तरफ और खड़ाऊ वगैरह गांव में जाते हैं, पीने का पानी नहीं है, सब खारा पानी पीते हैं। ढाणियों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो खारा पानी पीने को मजबूर है। और क्षेत्र के अंदर एक और है हमारे, तो जो 100 बीघा जिसके पास है, वो खाद्य सुरक्षा में उसका नाम है, वो कणक ले रहा है। परंतु जो मेरा गरीब जमींदार जिसके 1 बीघा भी नहीं है, जिसके पास बेचारे के पास या फिर 2 ही बीघा है या 2, 4, 5 बीघा है, उसका नाम खाद्य सुरक्षा में नहीं है। नरेगा में हमारी इतना भ्रष्टाचार है, 90 दिन पूरे नहीं होने देते। तो हमारे जो चुने हुए जो प्रतिनिधि थे, इन्होंने सिर्फ किसानों को मारने का काम किया है। इन्होंने गरीब को, इन्होंने मजदूर को गला घोट दिया साहब इन्होंने। बस हम इन दोनों के चंगुल से, रंगा बिल्ला बोलता हूं मैं तो इनको, इन रंगा बिल्ला के चंगुल से हमें जनता को आजाद कराने आए हैं। बार बार मैं एक बात बोलता हूं कि आजाद भारत में भादरा जरूर गुलाम है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, जितने राजकीय कर्मचारी हैं, राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी हैं, इनको जो भी विधायक आता है एक दास की तरह इस्तेमाल करता है। हम आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाह रहे हैं, हम हमारे क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं, हम इनको जोधपुर नहीं भेजेंगे, इनको जैसलमेर नहीं भेजेंगे। हमारी बहुओं को, हमारी बेटियों को ये गश निकालने के लिए, रड़क निकालने के लिए इन बच्चों को ये भरतपुर तक भेज रहे हैं। हम लेके आने का काम करेंगे, हम यहाँ से ट्रांसफर नहीं करेंगे इतनी दूर दूर, चाहे हमें वोट दे चाहे कोई ना दे। जी धन्यवाद भाई साहब। ये थे हमारे साथ बजरंग सारण विधानसभा चुनाव 2023 उम्मीदवार भादरा विधानसभा क्षेत्र।
अब हम थोड़ी सी हमारी जो सर्वे है उस पर बात कर लेते हैं। इनकी बातचीत थी 8 पंचायतें, 7 पंचायतें आपकी नौर तहसील की हैं और विधानसभा भादरा लगती है। उनमें तकरीबन 40,000 वोट हैं और वो सारी की सारी टैल की है, लड़ाई पानी की लड़ी जा रही है। दूसरी बात कि जिस क्षेत्र में भिरानी क्षेत्र में आंदोलन हुआ पानी को लेकर, वहां लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, पानी की बड़ी समस्या है भादरा क्षेत्र में। और दूसरी रही कि बढ़ता नशा युवाओं में प्रकोप दे रहा है। उसके बाद अगली बात आई कि जैसे मौजूदा विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, यहाँ 2 तरह के लोग हैं। एक पूर्व विधायक के साथ हैं जो राजनीतिक अपने गांव में पकड़ रखते हैं, चाहे वो सरपंच उम्मीदवार हो सकते हैं, ब्लॉक समिति के उम्मीदवार हो सकते हैं, जिला परिषद के उम्मीदवार हो सकते हैं। दूसरा है बलवान पुनिया जो मौजूदा विधायक है, एक उनका संगठन है। चुनाव 2 धड़ों में बंटा हुआ है और अब उसमें बजरंग सहारण भी एंट्री कर चुके हैं। अब मामला देखना है कि जो नए आने वाले लोग हैं, जिस तरह से बजरंग ने बताया कि नए आने वाले लोगों को नया मौका मिले और जो अपनी बात रख सके, राजनीति में अपनी गरिमा स्थापित कर सके, उस पर भी इनका जो बताया गया है तौर तरीका है चुनाव लड़ने का, वो हमने आपसे साझा किया। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पे। मैं आपके साथ सतवीर सारंग, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।